नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसागुणम् ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। षट आवश्यक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हम लोग ने अभी तक देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय, इन तीनों की चर्चा पूरी की। बराबर? ठीक है। कुछ प्रश्न है किसी को अभी तक इन तीन आवश्यक में? आवश्यक किसे कहते हैं? जो अवश्य करने योग्य कार्य है उसे आवश्यक कहते हैं, है ना। तो अवश्य करने योग्य तो सबसे पहले में पहला आत्म कल्याण है। आत्मा का ध्यान, आत्मा की प्रतीति है, वह आवश्यक है, निश्चय आवश्यक है। आत्मा को समझकर उसी में लीन हो जाना, वही हमारा आवश्यक कर्तव्य है। और उसके साथ साथ जो शुभ विकल्प है वह व्यवहार आवश्यक कहलाते हैं। आइए अब अपन संयम नाम का जो चौथा आवश्यक है उसकी चर्चा करते हैं। संयम दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है इंद्रिय संयम और दूसरा प्राणी संयम। संयम मतलब पता है? संयम, इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम मतलब इंद्रियों को वश में करना, या और जनरल लैंग्वेज में बोले तो इंद्रियों को, इंद्रियों पर कंट्रोल होना, वो कहलाता है इंद्रिय संयम। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना वो कहलाता है इंद्रिय संयम। क्या लिखा है सामने? अपने इंद्रिय और मन के विषय में प्रवृत्ति की अभिलाषा न करना। प्रवृत्ति की अभिलाषा न करना मतलब कि इंद्रिय, पांचों इंद्रिय लगाना इसमें ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, पांचों इंद्रिय और एक मन, ऐसे छह प्रकार का होता है इंद्रिय संयम। तो इन छह ही प्रकार की विषयों में, भले ही वो स्पर्शन इंद्रिय का कोई विषय हो, रसना इंद्रिय का हो, घ्राण, चक्षु, कर्ण, मन का कोई विषय हो, उसकी प्रवृत्ति की अभिलाषा नहीं करना। मतलब मुझे इतना अच्छा अच्छा मिल जाए, इतना बढ़िया मिल जाए, खाने को अच्छा सा मिलना चाहिए, सुनने को बढ़िया मिलना चाहिए, जो मन में आए मन माफिक सब काम होना चाहिए, सारे काम बढ़िया होना चाहिए। तो ये है कि आप उस रूप प्रवृत्ति कर रहे हो, मतलब जैसा इंद्रियां मांग रही है वैसा हम उसको दे रहे हैं, जैसा मन चाहता है वैसा हम उसको कर करके दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये इंद्रिय असंयम हुआ। असंयम हुआ मतलब यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल नहीं है। इसकी इच्छा रात में खाने की हो गई तो इसको रात में खिला दिया, इसकी इच्छा मूवी देखने की हो गई तो इसको मूवी दिखा दी, इसकी इच्छा गाने सुनने की हो गई तो इसको गाना सुना दिया, इसकी इच्छा परफ्यूम सूंघने की हो गई तो इसको परफ्यूम सूंघा दिया, स्पर्शन इंद्रिय की इच्छा ठंडा ठंडा पानी से नहाने की हो गई, इसको ठंडे ठंडे पानी से नहा दिया। मतलब इंद्रियों की प्रवृत्ति की जो अभिलाषा चल रही है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई सा भी विषय हो सकता है, उसमें संयम रखना, उसमें कंट्रोल करना, उस रूप अपने एक्टिविटीज नहीं होना, नहीं करना, वो कहलाता है इंद्रिय संयम। ठीक है, इसको समझते भी डिटेल में। और दूसरा होता है प्राणी संयम। छह प्रकार के जो जीव है, पांच स्थावर और एक त्रस। पांच स्थावर कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, बोलो, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। वेरी गुड। ये पांचों जो एक इंद्रिय जीव है, ये पांच। और छठा कौन सा? त्रस जीव। त्रस जीव मतलब दो इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक के जितने जीव है। तो ये पांचों इंद्रिय के जीव, दो से लेकर के पांच तक के ये सारे जीव, और स्थावर जीव एक, दो, तीन, चार, पांच, इन सभी जीवों की रक्षा का भाव, इन सभी जीवों की हिंसा का त्याग करना,
वह प्राणी संयम कहलाता है। हम लोगों ने 6 ढाला में पढ़ा था, छठी ढाल की पहली लाइन, षट काय जीवन हनन ते, सब विधि धर्म हिंसा टरी। तो षटकाय जीवों की हिंसा नहीं करते, सभी प्रकार की द्रव्य हिंसाओं को जिन्होंने त्याग करा है, ऐसे होते हैं अहिंसा महाव्रती मुनिराज। तो उसी को यहाँ पर अपन लेंगे कि छहों काय के जीवों की, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये एक इंद्री, और 2 से लगा करके पंच इंद्री तक समस्त जीवों की हिंसा का त्याग करना, वह प्राणी संयम कहलाता है। ठीक है, आगे ये समझ लिया अपन ने, 5 इंद्रिय मन और 5 स्थावर और 1 रस, बस इसी का नाम है संयम आवश्यक। अब जो मुझे बात करनी है वो ये है कि आवश्यक तो हमने बोला था कि वो डेली करने लायक होता है, रोज करने लायक होता है, अवश्य करना चाहिए। तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय तो समझ में आया। अब ये संयम हम रोज रोज कैसे कर सकते हैं? जैसे व्रत के दिन होते हैं, 10 लक्षण होती है, अष्टमी चतुर्दशी होती है, राइट, और अष्टानिका होती है, कोई पर्व होता है, तो उस दिन तो हम लोग संयम से रहते हैं ना। ऐसा बोलते हैं संयम से रहो। संयम से रहो मतलब पंच इंद्रिय के विषयों में ज्यादा मशगूल नहीं हो, पांचों इंद्रियों के विषयों को थोड़ा सा आराम दो, इंद्रियों को थोड़ा रेस्ट दो। ध्रुव, संयम करना है ना रोज रोज। रोज रोज कैसे संयम करेंगे? कि बहुत इजी है, आप कोई सी भी एक इंद्री पकड़ लो। आज हम स्पर्शन इंद्री के विषयों में नहीं उलझेंगे, आज हम रसना इंद्री के विषयों में नहीं उलझेंगे, माने जैसा भी भोजन मिलेगा उसमें राग द्वेष नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? जैसा भी देखने को मिलेगा उसमें राग द्वेष नहीं होगा, ये है संयम। हाँ, या भोजन में भी किसी दिन जैसे 6 रस होते हैं, तो हमने एक रस का उस दिन त्याग कर दिया, आज हम शक्कर मीठा नहीं खाएंगे, तो आपका रसना इंद्री का संयम होगा। पर इसके पहले मुझे आपको एक बात और बतानी है, जो इन सबसे ऊपर है। संयम जो बोला ना अपन ने, 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग, वो प्राणी संयम, और 5 इंद्रिय और मन पर कंट्रोल करना, विजय करना, वो कहलाता है इंद्रिय संयम। ये कैसे होता है? ये 5 इंद्रिय और मन, पंचेंद्रिय और मन, है ना, और 5 काय के जीव, 6 काय के जीव, इनकी हिंसा का त्याग करने से संयम कैसे हो जाएगा? कि इसके पहले आपको एक चीज करना पड़ेगी, वो क्या है? कि आपको ये मानना पड़ेगा कि स्पर्शन इंद्रिय से सुख नहीं मिलता है। जिसको इस चीज का भरोसा है ना कि स्पर्शन इंद्रिय से सुख नहीं आता है, मतलब बहुत तेज गर्मी हो रही थी और पंखा चला दिया, तो पंखा चलने से सुख आया क्या? बोलो, और हम, पंखा चलने से सुख हुआ? पंखे में तो सुख नाम का कोई गुण है ही नहीं। बहुत जम की भूख लग रही थी और आम का रस मिल गया बढ़िया टेस्टी, तो आम का रस पी लिया, तो आम का रस पीने से सुख मिला क्या? आम का रस पीने से सुख मिला क्या? कि आम के रस में तो सुख नाम का कोई गुण है ही नहीं। तो जब हमको इस बात का पहले निर्णय करना पड़ेगा कि सुख जो है वो आत्मा का गुण है, बाहर के पदार्थों का गुण नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों का गुण सुख नहीं है। ठीक है, तो जिसको इस चीज का भरोसा होगा उसके ही संयम संभव है। वही फिर पांचों 6 रसों में से कोई सा भी एक रस इजीली छोड़ देगा। उसको फिर ये नहीं लगेगा, पता है, मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है, जैसे किसी दिन नमक का त्याग हो मान लो, है ना, ऐसा करते ना, वीक में एक दिन कोई सा रस छोड़ते, एक दिन दूसरा रस छोड़ते, तो एक ऐसा दिन आता है जिस दिन नमक नहीं खाते, आई थिंक पता नहीं संडे को, डोंट नो। तो नमक का त्याग करा मान लो, है ना, नमक का त्याग करा, तो नमक का त्याग करा तो उस दिन आप भोजन क्या करते हो? हाँ, मैंने जहाँ तक लोगों को देखा है, पता है वो उस दिन क्या भोजन करेंगे? उस दिन बनाएंगे खीर, उस दिन बनाएंगे पूड़ी। क्यों? क्योंकि उसमें नमक काम ही नहीं आता। मतलब ऐसी कोई चीज बनाओ जिसमें नमक डलता ही नहीं है, तो वो संयम नहीं है।
ये बता रहा है मुझे, वो संयम नहीं है ध्रुव। ठंड बहुत गजब की ठंड पड़ रही है ना, तुम्हारे वहां पे ठंड पड़ती है अच्छी तेज, ऐसी तेज ठंड का मौसम है, और हमने नियम ले लिया आज हम पंखा नहीं चलाएंगे। तो भैया ये तुम्हारा स्पर्शन इंद्री का संयम नहीं कहलाएगा। तुम तो यूं भी नहीं चलाने वाले थे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? दिव्यांश, तुमको करेले बहुत गंदे लगते हैं, और तुमने बोल दिया आज मेरा करेले का त्याग है, तो ये कोई रसना इंद्री का संयम नहीं हुआ, ये तो द्वेष है, द्वेष है। ठीक है, तो राग द्वेष को छोड़ने के लिए संयम लिया जा रहा है। हाँ, तुमको आम का रस बहुत पसंद हो और तुम उस दिन आम के रस का त्याग कर दो, और त्याग करने के बाद दुखी नहीं हो ध्रुव। दूसरी बात उसमें क्या है कि त्याग तो कर दिया, पर त्याग होने के बाद में जब सामने बढ़िया एक कटोरी भर के आम का रस आया, तो उस समय हमको रिग्रेट ना हो, हमें पछतावा ना हो, अरे कहाँ नियम ले लिया, अरे कहाँ अपन ने रसना इंद्रिय संयम का सोच लिया, तो फिर वो आपका संयम सच्चा संयम नहीं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने बोला कि खाली पंच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति रोकना ही नहीं, रोक तो कोई भी लेगा मन मार के, सम्यक प्रकार से रोकना। सम्यक प्रकार से मतलब आपको ये विश्वास होना चाहिए कि इनमें सुख नहीं है, आम के रस से मेरा सुख डिपेंडेंट नहीं है, मेरा सुख मुझसे ही है। ये जब विश्वास होगा तो आपका वो संयम सच्चा संयम कहलाएगा। ठीक है, बोलो विशुद्धि। सर से इंद्रिय संयम मतलब कि पांचों इंद्रियों में कंट्रोल करना उसका। तो सर जैसे कि मतलब स्पर्शन से मतलब पूजन करना, अभिषेक करना, कर्णों से अच्छे मतलब महाराज जी मुनियों के वचन सुनना। तो सर इसमें भी संयम कैसे कहलाया, क्योंकि हमें कुछ लोगों को उससे द्वेष होता है कि कौन सुने, और कुछ लोगों को उससे राग होता है, तो मतलब उससे संयम कैसे हुआ जबकि वो एक अच्छी चीज है मतलब ये कार्य करना, तो इसमें संयम कैसे हुआ क्योंकि राग द्वेष तो हो रहा है। ठीक है, राग द्वेष तो हो रहा है, तो राग द्वेष के अभाव के लिए तो संयम किया जा रहा है, ये जितने भी आवश्यक है ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये क्यों थे? अपन ने पढ़ा था यहाँ पे शुरू में, आज भी इसको रिवाइज करा था। देखो, ये आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही आवश्यक कर्तव्य है। तो आत्मा लीनता जब खुद ही वैराग्य रूप है, आत्मलीनता में तो राग द्वेष है ही नहीं, वहां तो ही वैराग्य है, तो उसका जो मार्ग है वो भी वैराग्य की वृद्धि करने वाला होना चाहिए। हाँ, वैराग्यमय तो नहीं होगा, पर वैराग्य की वृद्धि करने वाला होगा। देखो, अपन ने राग को भी दो हिस्से में बांटा था ना, शुभ राग और एक अशुभ राग, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। तो इसमें भी पहले द्वेष को छोड़ा, मोह को छोड़ा, मैंने पाप को तो पहले ही छोड़ा, और पुण्य में भी या राग में भी अप्रशस्त को पहले छोड़ा। हाँ, तुम्हें आत्मलीनता नहीं हो रही है तो फिर दो लोग हैं, एक को मूवीज के गाने सुनने में मजा आ रहा है और एक को भक्तामर सुनने में मजा आ रहा है, तो अपन बोलेंगे भैया भक्तामर सुन लो, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रशस्त राग है। ठीक है, समझ में आया ना? चलो, अब दूसरी मुझे एक बात बतानी है, वो ये कि जो संयम है ना, संयम मतलब कि ये पांचों इंद्रिय और मन के कैसे भी विषय आपके सामने आ जाए, आप उसमें राग द्वेष नहीं करोगे, ये है संयम। उदाहरण, अब एक एक इंद्रिय से चलते हैं अपन। स्पर्शन इंद्रिय के होते हैं 8 विषय। स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय होते हैं, किस किस को याद है? किसी को याद है स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय? बोलो नवधा। इंद्री की होता है कड़क, नरम, कड़क नरम, बोलो। याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा, चलो दिव्यांश बताओ। सर रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़क नरम, फिर कड़क नरम, और एक है
8 में से 6 बताए तुमने भी। हल्का भारी, ठीक है भैया, अब याद रहेगा क्या? हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गरम। एक बार और बोलूं क्या? हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़क नरम, ठंडा गरम। ये 8 विषय स्पर्शन इंद्रिय, मतलब ये 8 चीजें ऐसी है जिन्हें स्पर्शन इंद्रिय की हेल्प से जाना जाता है। कौन कौन सी? कोई चीज हल्की है या भारी है? रूखी, हल्के भारी में कैसे राग द्वेष नहीं होगा? हल्का भारी क्या क्या होता है? हल्का भारी क्या क्या होता है? हम्म, हल्का भारी का कोई एग्जांपल बताओ। संयम है ना, संयम मतलब कि उस रूप आपके सामने कुछ भी सिचुएशन आ जाए, किसी ने आपको, जैसे होता है ना, मम्मी ने कोई वजन उठाने को दे दिया, चलो इसको छत पे रख के आ जाओ, और कैसा वजन था वो? बहुत भारी था। अब वो जो भारी चीज आपको छत पे रखने को मिली, उसमें द्वेष नहीं होना चाहिए। ये है स्पर्शन इंद्री का संयम। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, माने कोई भी भारी, क्योंकि भारी वस्तु अपने को स्पर्शन से समझ में आती है, राइट? तो वो कुछ भी हो सकता है, तो उस स्पर्शन इंद्री के विषय में हम राग द्वेष न करें, हम माध्यस्थ रहें। रूखा चिकना, रूखा चिकना मतलब रूखी हो जाती है ना। एग्जांपल जो स्किन, आपकी स्किन रूखी हो जाती है, ठंड में कैसे हो जाती है अपनी स्किन? एकदम रूखी स्किन हो जाती है। तो फिर वो स्किन कैसी लगती है आपको? बुरी लगती है, द्वेष होने लगता है। और किसी की स्किन बहुत अच्छी है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन नहीं है, तो उसको अपनी स्किन से क्या होता है? उसको राग होने लगता है। तो ऐसे परिस्थिति में राग द्वेष नहीं करना, ये स्पर्शन इंद्री का संयम है। ठंडा गरम, ठंडा गरम तो बहुत सरल है। भोजन ठंडा ठंडा खाना खाने को मिले ध्रुव, तो कैसा लगे? हाँ, रोज रोज ठंडा ठंडा खाना। कि ऐसी परिस्थिति में भी द्वेष नहीं होना। कुल मिला के 8 विषयों में माध्यस्थ रहने का नाम स्पर्शन इंद्री का संयम है। कड़क नरम, कड़क नरम मतलब सोने को मुलायम बिस्तर मिल जाए या जमीन मिल जाए, धरती मिल जाए, हैं, ओढ़ने के लिए बढ़िया अच्छा सा कंबल मिल जाए या कुछ भी ना मिल पाए, मौसम ठंडा हो या गर्म हो, कुछ भी हो, इसमें संयम रखना। देखो, पूर्ण रूप से तो मुनिराज के ही होगा, क्योंकि वे पंचेंद्रिय विजयी है। पर हम उस मार्ग पर चलने वाले श्रावक कौन? जो मुनि, अपन ने पढ़ा ना गुरु उपासना में, जो गुरुओं के जैसे होने की भावना भाता है, वो है श्रावक। तो मुनि बनने के बाद में भी हम कैसे संयम रखेंगे? संयमी, देखो संयमी तो कुछ अलग ही होता है। जैसे अपन ने बात की थी ना, कि घर में रहने पर भी घर से अलग ही होता है। सम्यक दृष्टि जीव की बात नहीं करी थी? जलते भिन्न कमल है, वो रहता हुआ सबके बीच में ही दिखेगा, पर वो कोई अलग ही होता है। ऐसे ही जो पांचों इंद्रिय स्पर्शन हुई, रसना इंद्रिय, कैसा भी स्वाद हो, सभी स्वादों का संयम रहे, खाने का ज्यादा राग ना हो, और बुरा मिल जाए तो उसका द्वेष भी ना हो, ठीक है। घ्राण इंद्री, अच्छी अच्छी खुशबू सूंघने का अधिक राग ना हो, और बदबू को दूर करने का जिसके द्वेष भी ना हो, ये घ्राण इंद्री का संयम है। चक्षु इंद्री का संयम मतलब अलग अलग चीजें देखने का। क्यों, नाला देखने को मिलेगा तो क्या करोगे? नाला। और बढ़िया नदी झरना देखने को मिलेगा तब, कि नदी झरने में भी राग ना हो, और नाला देखने में द्वेष ना हो, सुअर को देखने में द्वेष ना हो, और पिकॉक को देखने में राग ना हो। ये क्या बोलते हैं इसको? चक्षु इंद्री का संयम। माने चक्षु इंद्री के कोई भी विषय हो, इसमें हम माध्यस्थ रहेंगे। तो ये आवश्यक क्यों बोला? ये तो आप रोज ही कर सकते हो। अब बताओ, ये रोज करना कठिन है क्या रुचि आंटी? ये तो रोज होता ही है ना अपने साथ में। ये तो रोज ही अपने साथ होता है, किसी ना किसी इंद्री का कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो अपने साथ कभी ना कभी रोज होता ही होता है। किसी दिन अपना मनपसंद का भोजन बना, किसी दिन अपना मनपसंद का नहीं बना। किसी दिन हम, कर्ण इंद्री, कर्ण इंद्री में कैसा संयम होगा?
कोई तारीफ करेगा तो हम फूलेंगे नहीं, और कोई बुराई करेगा तो हम फूलेंगे नहीं। माने हम दुखी नहीं होंगे, हैं? हमको हमारी बुराइयां सुनने को मिली, अच्छा वो ऐसा बोल रहा था मेरे बारे में, अभी उसकी खैर नहीं, अभी उसकी खबर लेता हूँ। तो ये क्या करा, ये द्वेष करा आपने, आपने कर्ण इंद्रिय का संयम नहीं रखा, एकदम से सुन के भड़क नहीं जाना, शांत रहना, ये कर्ण इंद्रिय का संयम है। किसी को देख करके एकदम भड़क नहीं जाना, शांत रहना, चक्षु इंद्रिय का संयम है। ठीक है, ऐसे ही मन, मन तो भैया सबका राजा है, पांचों इंद्रिय से भी बड़ा अगर है तो वो मन है। क्यों? क्योंकि पता है पांचों इंद्रिय तो एक लिमिटेड एरिया में जाती है। जैसे तुम्हारी आंख है तो ज्यादा से ज्यादा क्या देख पाएगी, सामने का, ये दीवार के पीछे क्या चल रहा है ये मैं मेरी आंखों से तो देख नहीं पाऊंगा। अपने कान से भी अपन एक लिमिटेड एरिया का सुन पाते हैं ना, 100 मीटर 200 मीटर, उससे ज्यादा का तो, या कुछ फ्रीक्वेंसी का कि स्पीकर पे बज रहा हो तो शायद सुन भी लो, और कोई कान में बात कर रहा हो तो वो नहीं सुना ही आएगा। ऐसे स्मेल भी अपने को एक लिमिटेड ही आती है कि इतनी दूरी तक की स्मेल आएगी, उसके बाद स्मेल आती है क्या, नहीं आती है। ऐसे ही पांचों इंद्रिय, टेस्ट, टेस्ट का तो और भी गजब है, जब तक आपके यहाँ तक नहीं आएगा आपको टेस्ट आएगा ही नहीं। स्मेल के लिए तो फिर भी आपको उस चीज के पास तक नहीं जाना पड़ता है, और टेस्ट को तो उसको यहाँ तक लाना भी पड़ता है, और स्पर्शन में तो उसको छूना ही पड़ता है। समझ में आया ना? तो पांचों इंद्रिय में कांटेक्ट होने का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कांटेक्ट नहीं है तो आप उसको जान नहीं पाओगे। पर ये मन बहुत गजब का है, मन के लिए आपको कांटेक्ट नहीं चाहिए। आप यहाँ बैठे बैठे अपने मन में कहीं भी जा सकते हो। अब क्लास तो यहाँ चल रही है, और तुम इसी क्लास में अपने मन में बैठे बैठे कहाँ जा सकते हो, थिएटर में जा सकते हो, मूवी देख सकते हो, होता है कि नहीं होता है? उसको क्या बोलते हैं, फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली एब्सेंट। हाँ, कि इसका दिमाग कहीं और है, ये बैठा तो है यहाँ पे पर इसका दिमाग कहीं और जा रहा है। तो ये मन है, ये मन को कंट्रोल करना। अब मैं वापस बोल रहा हूँ, कंट्रोल करना मतलब उसको बांध के रखना, उसके बारे में बुरा बुरा सोचना, ये मन का कंट्रोल नहीं है। सच्चा कंट्रोल क्या है कि हमारे मन में चाहे जो विचार आ जाए, देखो पांचों इंद्रिय को जीतना तो सरल है, फिर भी मन को जीतना थोड़ा सा कठिन है। कठिन भी क्या है, उसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा है तो सरल, अगर तरीका सही हो तो। देखो आपको मन को जीतना बताऊं कैसे जीतते मन को। मानो आप सामायिक करने बैठे, स्वर्ण प्रभा आंटी सामायिक करने के लिए बैठे, तो क्या करा, आंख बंद करी और ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठ गए। वो क्या कर रहे हैं, पहले पाठ पढ़ लिया, चलो आलोचना पाठ पढ़ लिया, सामयिक पाठ पढ़ लिया, प्रतिक्रमण पढ़ लिया, सब हो गया। अब उसके बाद में शांति से बैठे, मान लो माला ही फेर रहे, चलो अब माला फेरते फेरते भी अपना मन इधर उधर भागता है कि नहीं होता है, अपने मन में ख्याल आते कि नहीं आते। मंदिर में अपन बैठे हैं तो मंदिर में अपने मन में कुछ ख्याल आते कि नहीं, आज तो इतना टेस्टी खाना बना था, आज तो खाना खाने में मजा आ गया। अब बताओ, ये ख्याल आपके मन में आया, दिव्यांश आप मंदिर में सामायिक करने बैठे हो, माला फेर रहे हो, पूजा ही कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और पूजा करते करते माला फेरते फेरते आपके मन में ये ख्याल आ गया कि वो कल आम का रस कितना टेस्टी बना था, मुझे तो मजा आ गया था कल आम का रस पी। मन में आया है, अभी आपने रसना इंद्री से पिया नहीं है उसको, ध्यान रखना, यहाँ पे रसना इंद्री का रोल नहीं है। आपकी रसना इंद्री तो हो सकती है भगवान की पूजा कर रही हो, यहाँ से तो हो सकता है भगवान की पूजा कर रहे हो, आंखों से तो हो सकता है आप भगवान को ही देख रहे हो, पर मन में वाम का रस दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है। अब मुझे बताओ, अब मन को कंट्रोल करना है ना, कैसे करोगे? एक तरीका तो ये है, कहाँ से विचार आ गया, चलो चलो कुछ और करो, मन को डाइवर्ट कर लो, कुछ और सोचने लग जाओ, आम का रस तो बुरा है, आम का रस का ख्याल आ गया तो क्या हो गया, पाप लग जाएगा। तो ये जो विचार है, ये सच्चा मन का कंट्रोल नहीं है। मैंने आपको दो वर्ड्स बताया था ना पहले, एक होता है फॉरगेट और एक होता है फॉर्मेट। फॉरगेट मतलब तो है कि उसको भूल जाओ, जैसे भी करके अपना मन वहां से हटा लो। हाँ, अभी तो मैंने आम का रस ही बोला, अच्छी चीज है ये तो। हाँ, अब गंदी कोई गंदा विकल्प आ गया, ऐसा गंदा, तुम जितना गंदा सोच सकते हो सब सोच लो अपने मन में। ध्रुव, कितना गंदा सोच सकते हो तुम, कोई जानवर के बारे में, कोई इंसान के बारे में, अपने ही बारे में, कितने गंदे से गंदा सोच सकते हो, सोच लो। अब ये गंदे से गंदा थॉट तुम्हारे मन में सामायिक करते समय आ गया, माला फेरते समय आ गया। अब उस गंदे थॉट को
तुम कैसे जीतोगे, क्योंकि मन पर विजय है ना, मन पर संयम। तो उस गंदे विचार को, वो बुरा विचार आपके मन में आ गया, उसको जीतोगे कैसे, ये बताओ आप। अब वो कुछ भी हो सकता है, गंदे से गंदा। हाँ, अब आपने अपने हिसाब से लगा लेना, जो जितने लेवल पर गंदा सोच सकता हो सोच लेना। अब एक तरीका तो उसका ये है कि अपन अपना माइंड डाइवर्ट कर लो, है ना। कैसे माइंड डाइवर्ट कर लो, कैसे डाइवर्ट कर लो, किसी और के बारे में सोचने लग जाओ। हाँ, उल्टा नमोकार मंत्र बोलने लग जाओ। तो क्या होगा, उल्टा नमो, जैसे अपनी आदत होती है सीधा नमोकार मंत्र बोलने की, अब उल्टा नमोकार मंत्र बोलो, मतलब नमो लोए सव साहुणम, नमो वज्रायणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिद्राणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसा उल्टा बोलने लग जाओ। तो क्या होगा कि अब अपना ध्यान उस उल्टे नमोकार मंत्र को सही तरीके से बोलने पर चला जाएगा, और जो गंदी जगह अपना मन गया था, वो मन वहां से हट जाएगा। सीधी सी बात है, कितना सिंपल है। क्यों रुचि आंटी, अरे अच्छा तरीका बताया कि नहीं मैंने आज? है ना। तो सुनो, अगर हम ऐसा कर रहे हैं ना, तो ये मन को जीता नहीं है आपने। आप उस जो भी थॉट आया था, कुछ भी थॉट हो सकता है वो, रात्रि भोजन का थॉट है, चलो मैं उदाहरण देता हूँ, आप लोग ऐसे नहीं समझोगे। आप मंदिर में माला फेर रहे हो, ध्रुव, तुम्हारे ऊपर दे दूं एग्जाम्पल, चलो ठीक है। ध्रुव मंदिर में माला फेर रहा है, भैया कोई पर्सनली मत लेना, हाँ खाली एग्जाम्पल है। और इसको विचार आ गया माला फेरते फेरते, क्या कि मेरे हाथ में तो सिगरेट है, और मैं सिगरेट पी रहा हूँ, और एक हाथ में शराब है, हाँ? और सामने क्या रखा हुआ है, सामने मांस रखा हुआ है, नॉनवेज रखा हुआ है, और मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा हूँ। ये विचार आया है अभी, ठीक है, मन में आ गया विचार। अब मुझे बताओ, इस विचार को आपको जीतना है, ठीक है रुचि आंटी, ये विचार आया ना अपने सामने, अच्छा विचार है कि बुरा विचार है? बुरा विचार है, ठीक है। अब इसको आपको जीतना है। अभी अपन ने आम का रस का लिया था, अब इसका ले रहे हैं। बोलो, अब इस विचार को आपको जीतना है, मन पर संयम करना है ना। कैसे जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? एक तो ये है, हे भगवान मैं कितना बड़ा पापी हूँ, हे भगवान मैं तो पक्के में नरक जाऊंगा, जब भी तो मेरे मन में ऐसे गंदे विचार आ रहे हैं। बताओ, आपकी पूजा करते करते भी, आपके मंदिर में भी बैठे बैठे मेरे को शराब दिख रही है, मुझे सिगरेट दिख रही है, मुझे मांस दिख रहा है, हे भगवान मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, और रोने लग जाओ। एक तरीका तो ये है। हम्म, ये विचार नहीं आए, चलो मैं कुछ और करने लग जाता हूँ, चलो अपने मन को डाइवर्ट कर लेता हूँ, चलो मैं खड़ा हो जाता हूँ, चलो मैं आंखें खोल लेता हूँ, चलो मैं इधर उधर देख लेता हूँ, चलो मैं भगवान को देख लेता हूँ, चलो मैं नमोकार मंत्र उल्टा बोलने लग जाता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा मन डाइवर्ट हो जाएगा। अभी तक मेरे मन में जो शराब सिगरेट चल रही थी, अब मैं उल्टा नमोकार मंत्र बोलूंगा, तो क्या होगा, मेरा मन नमोकार मंत्र में बिजी हो जाएगा ना अपना मन। तो आपका मन आपने वहां से उठा करके यहाँ पे लगा दिया। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो आपने करा, ये सही नहीं था। आपने उस प्रॉब्लम को जीता नहीं, आप उस प्रॉब्लम से भागे हो। क्या शब्द बोला मैंने? विशुद्धि। हम जो भी प्रॉब्लम थी, आपने उस प्रॉब्लम को खड़े होकर के फेस नहीं करा है, आप उससे भाग गए। तो भागने का नाम है फॉरगेट करना। फॉरगेट मतलब आपने उसको भुला दिया, लेट गो कर दिया, जान दो जान दो जान दो, अरे अपन उधर ध्यान मत दो, अपन तो इधर ध्यान, पढ़ो 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 पढ़ो। तो भैया पढ़ो 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 में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी हुई। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हें क्यों हुई है, तुम उसको भुला रहे हो। तुम जिस दिन नहीं पढ़ पाओगे, जिस दिन तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, उस दिन क्या करोगे? अच्छा, जिस दिन तुमको कुछ ऐसी बीमारी हो गई कि तुम नमोकार मंत्र भी भूल गए, तो उस दिन क्या उल्टा पढ़ोगे? तो प्रॉब्लम तो अभी भी आ सकती है। ध्रुव, समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो हम इलाज करते हैं ना अभी प्रॉब्लम से भागने का, ये सारे टेम्पररी इलाज है। ये हो सकता है कभी तो होंगे और कभी ना भी हो। हम्म? ठंडा पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, तो ठंडा पानी हर समय तो नहीं मिलेगा आपको। क्यों, ठंडा पानी हर समय मिल जाएगा क्या? तो वो क्रोध को जीतने का उपाय क्या है? क्या है उपाय? तो चलो, ये एक उपाय तो समझ में आया आपको, जो मैंने आपको बताया। ये है फॉरगेट करने का। फॉरगेट करने का मतलब भुला देने का, इसको भुला दो। उसकी याद आ रही है अपने को, उस याद को मिटा दो, भुला दो।
उसकी सारी यादें मिटा दो, उसमें जो जो भी अपने को सामान दिए होंगे पिछले 25 साल में, उन सब सामानों को जला दो, तो अपने को उसकी याद ही नहीं आएगी। ये सब झूठे तरीके हैं। तो ये तो वो फॉरगेट। अब दूसरे शब्द पे आ जाते हैं। मैं संयम बता रहा हूँ आपको। फॉर्मेट, फॉर्मेट करना मतलब कि आप भागो नहीं, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और देखो उसको, खूब अच्छे से देखो, आंखें फाड़ फाड़ करके देखो, जो भी आपको मन में आ रहा है। सिगरेट अगर आपके मन में आ रही है तो खूब देखो, मतलब उसके बारे में खूब सोचो। चलो सिगरेट, ठीक है सिगरेट पी ली, अब क्या होगा, और पी ली, और क्या, उसके बारे में जितना सोच सको ना, जितना बुरा सोच सको ध्रुव, उतना बुरा सोच लो एक बार अच्छे से जी भर के। मांस आ रहा है आपके मन में, नॉनवेज आ रहा है, नॉनवेज के बारे में खूब सोच लो, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, पक्का मानना, खूब सोचो। सोच लिया, मन भर लिया। शराब, खूब शराब पी ली, मैंने तो बहुत शराब पी, बॉटल भर भर के पी ली, तपेलिया भर भर के पी ली, पूरी दुकान की शराब पी ली, हो गया, इतना ही सोच सकते थे। चलो, इतना सब सोचने के बाद अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बारे में लिखो। अब लिखो मतलब जो भी थॉट आए ना, आपको पता है सामायिक सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। सामायिक इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, वही सामायिक है। अगर आपको एक बुरा विकल्प आया है ना कि मैं शराब पी रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं लड़कीबाजी कर रहा हूँ, मैं थिएटर जा रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ, तो आप उसको लिख लो एक बार, रिदम, और उसके प्लस भी लिख दो सारे, शराब पीने से क्या क्या फायदे हैं, लिख लिया। अच्छे बढ़िया दोस्त बनते हैं, अमीर दोस्त बनते हैं, खूब पार्टी करते हैं, खूब मजा आता है, अरे नशे में हम झूम जाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये तो हुआ प्लस पॉइंट्स। अब उसके माइनस पॉइंट्स लिखो। माइनस पॉइंट्स भी होंगे, अगर आप उसको बुरा बोल रहे हो तो माइनस तो होगा ना कुछ, तो वो माइनस पॉइंट लिखो, बोलो नहीं, सोचो भी नहीं, उसको लिखो। तो क्या क्या लिखोगे, इससे नशा होता है, इससे बेइज्जती होती है, इससे तबीयत खराब हो जाती है, इससे पैसे वेस्ट होते हैं, इसमें घर परिवार में इज्जत नहीं बचती है, हर कोई अपने ऊपर थू थू करता है, कुत्ता भी अपने ऊपर आके सुसु करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। ये सारे आपने उसके नेगेटिव पॉइंट्स लिख दिए। अब आप खुद ही ये डिसाइड करने में कैपेबल हो कि शराब पीना अच्छा है कि बुरा है। ये मैं ड्यूरिंग सामयिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अभी तो आप नमोकार मंत्र बोल लो और घर जाके करना, घर जाने का काम नहीं है, अभी बैठ करके करो। अब जब आप उसको पूरा एनालिसिस कर लोगे, उसको पूरा फॉर्मेट कर लोगे, तो आपके सामने एक वो क्या आएगा, क्या बोलते हैं उसको, कंक्लूजन, आपके सामने कंक्लूजन आएगा कि शराब पीना अच्छी चीज नहीं। अब जब शराब पीना अच्छा ही नहीं है तो उसका विकल्प भी तुमको आ जाएगा ना। पहली बात तो अब तुमको निर्णय हो गया ना, तो उसका विकल्प तुमको आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे अब उसका निर्णय है, कभी उसका विकल्प और आ भी जाएगा ना, आ भी जाएगा तो भी तुम घबराओगे नहीं। पता है क्यों? 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 तभी पीयूष जी ने उसका आंसर दिया है चैट में। घबराएंगे इसलिए नहीं कि मैंने कोई शराब पी थोड़ी ली है, मैंने तो मात्र उसको जाना है। अरे खाली अपने ज्ञान में ही तो आया है। अगर ज्ञान में आने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती, ध्यान से सुनना, अभी अपन ने पी तो नहीं थी शराब, ध्रुव सिगरेट पी तो नहीं थी, अंडा मांस मछली चिकन मुर्गा बकरा खाया तो नहीं था, खाली अपने ज्ञान में ही आया था ना। अपन बैठे बैठे सामयिक कर रहे थे और अपने ज्ञान में आ गया, तो ज्ञान में आ गया तो प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। क्यों? आज महावीर भगवान को केवल ज्ञान है, तो महावीर भगवान के केवल ज्ञान में ईद के दिन इतने सारे बकरे कटने वाले हैं, तो उनके केवल ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुनिया भर में इतनी सारी शराब लोग पी रहे हैं, महावीर भगवान के केवल ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिव्यांश, नरक में, ये तो मध्य लोक की बात है, नरक में एक नारकी के साथ में कितना कितना मारपीट हो रही है, कितने उसको लात जूते पड़ रहे हैं, ये महावीर भगवान के केवल ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई, आ रहा है पक्का? तो जब उनके केवल ज्ञान में आ रहा है तो वो दुखी कितने हो रहे हैं। अब दूसरी बात, कितने परेशान हो गए महावीर भगवान, थोड़े बहुत तो परेशान हुए होंगे कि सुनो 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 सुनो। अब अपन वापस थोड़ा सा पहले जाते हैं, जब मैंने आपसे पूछा था कि शराब का विचार क्या है, तो आपने बोला बुरा।
और आम के रस का विचार क्या है? आपने बोला अच्छा, अरे झगड़ा यहीं से शुरू हुआ है। विचार को विचार ही रहने दो, उसमें अच्छे और बुरे की कल्पना नहीं करो। समझ में आया क्या? क्योंकि जहां अच्छा बुरा हुआ वहां राग द्वेष हुआ, और जहां राग द्वेष हुआ वहां पर आश्रव बंध हुआ। कितना सिंपल सा लॉजिक है। दिव्यांश समझ में आया? जहां हमने किसी को अच्छा माना वहां पर राग शुरू, जहां हमने किसी को बुरा माना वहां पर द्वेष शुरू। पर देखा जाए तो वो जो आपके सामने चीज थी वो अच्छी है कि बुरी है, कि वो जो है सो है? जो है सो है मतलब कि वो एकमात्र विकल्प है, और विकल्प ही है, विकल्प से बढ़कर के कुछ नहीं है। मेरे सामने मोबाइल रखा है, अब मोबाइल को जब तक मोबाइल जानूंगा ना तब तक मुझे कोई आश्रव बंद नहीं है। और जहां मैंने मोबाइल को अच्छा जाना, राग शुरू हुआ, आश्रव। जहां मैंने मोबाइल को बुरा जाना, द्वेष शुरू हुआ, आश्रव। अब ये आश्रव बंद से बचने का तरीका क्या है? कि मोबाइल को मात्र मोबाइल जानो और फ्री रहो। सामयिक के समय भी, तो सामयिक के समय होगा क्या? अच्छा आप बताओ। यही होगा। अरे जमाने भर के विकल्प आएंगे और आप उनको देख करके मस्ती करोगे। मस्ती करोगे मतलब मस्त रहोगे। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव ही ज्ञान का है, और ज्ञान में तो ये सब आएंगे ही नहीं। ज्ञान में नहीं आएंगे तो किसमें आएंगे? मोबाइल में आएंगे क्या? लैपटॉप में आएंगे? टीवी पंखे में आएंगे क्या? इनमें नहीं आएंगे। मेरा ज्ञान स्वभाव है तो मेरे ज्ञान में ही तो ये सब झलकेंगे ये। हाँ, मैं इनसे प्रभावित नहीं होता। ये है संयम। अरहम समझ में आया? मेरे मन चाहे जहां चला जाए, मेरे मन में चाहे जितने अच्छे या बुरे विचार आ जाए, तो भी मैं इनसे प्रभावित नहीं होऊंगा। इनसे भागूंगा नहीं, इनको फेस करूंगा और इनको देखता रहूंगा। क्यों? भागना मेरा नेचर नहीं है, जानना मेरा नेचर है। मैं जानूंगा। समझ में आया क्या रुचि आंटी? आपके मन में कितने बुरे से बुरा ख्याल भी आ जाए, कभी दुखी नहीं होना, कभी डिप्रेस नहीं होना। क्यों? क्योंकि ख्याल आना अलग बात है, और उस ख्याल में राग द्वेष कर लेना वो अलग बात है। हाँ, हम राग द्वेष नहीं करेंगे। आ गया कोई बात नहीं, आ गया ना, आ और गया तो गया भी सही, अब उसको जाने दो, उसको पकड़ के बैठो नहीं। अपन क्या बोलते हैं, क्या बताएं, आज तो पूजा करते करते बहुत गंदा विचार आ गया था। गंदा विचार आ गया था ना, तो आकर के गया। जो भी विचार आया था वो तो आया और चला गया। पूरे समय तो अपने माइंड में है नहीं, पूरे समय तो अपने ज्ञान में है नहीं, चला गया ना। अब हम उसको पकड़ करके बैठे रहेंगे तो ये अपनी गलती है कि उस विचार की गलती है? ये अपनी गलती है। तो यहाँ पर अपने को पुरुषार्थ करना है कि जो भी विकल्प आएगा, कुछ भी आएगा, मैं उसमें कैसे समता रखूंगा? उसमें राग द्वेष की भावना नहीं है, क्योंकि ज्ञान जानता ही है मात्र। ठीक है? और जब इस ज्ञान स्वभाव पर अपना श्रद्धान होगा तो वास्तव का संयम होगा। और यह आवश्यक क्यों है? क्यों? क्योंकि आत्मलीनता, अब आत्मलीनता के लिए आत्मा के गुणों का तो विचार हो कि ज्ञान मेरा गुण है और इससे हट करके मैं कुछ नहीं करता। ठीक है? अब ये इस पे क्या मैं एग्जांपल्स और दे सकता हूँ, समय अपना हो गया है, पर आई थिंक आपको समझ में आया होगा विषय थोड़ा। जब विकल्प आए तो उस समय क्या विचार करें? उस समय ये देखो कि विकल्प आ रहा है, देखो विकल्पों को, जानो। क्यों? भगवान क्या विचार करता है अच्छा बताओ? एक कल अपन और बात करेंगे इस पे। कोई भगवान देखते हैं ना, 3 लोग, तो भगवान क्या विचार करते हैं? देखते ही तो है ना। सपने भी कोई विकल्प आए तो क्या करो? देखो, जानो, जाने दो। ठीक है? इसकी और विस्तृत चर्चा अपन कल और कर लेंगे। जिनवाणी स्तुति करते। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक